आज का आपका टॉपिक है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसके अंदर यूनिट चेंज का कि जब कई बार आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके अंदर आपको यूनिट को बदलना पड़ता है। जैसे आपकी यूनिट है डिस्टेंस की किलोमीटर के अंदर, तो उसको हमें मीटर करना पड़ता है या सेंटीमीटर करना पड़ता है या सेंटीमीटर से वापस मीटर करना पड़ता है। या जो आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, उसको हमें मीटर पर सेकंड, या जो टाइम है वो हावर्स में हो उसको मिनट में बदलना, या मिनट को हावर्स में बदलना, या सेकंड को हावर्स में बदलना। तो सबसे पहले आप चेक करते हैं डिस्टेंस के लिए। तो चेंज ऑफ यूनिट के अंदर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ये एक यूनिट है कि जिससे हम किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो औसतन यदि आप एक यूनिट की बात करें चेंज की, तो जो यूनिट है आपकी वो 3 प्रकार की होती है जो चेंज करने वाली है इसमें। एक होता है आपका मीटर, एक होता है आपका लीटर और एक होता है आपका ग्राम। तो ये तीनों यूनिट ही इसी से चेंज होंगी। तो जहाँ पे आपका एम है, हम यहीं पे ले लेते हैं लीटर और यहीं पे ले लेते हैं ग्राम। जो लिक्विड फॉर्म होगी वो आपकी लीटर में काउंट होगी। डिस्टेंस जो भी होगा वो मीटर में होता है और सॉलिड जो भी होता है वो ग्राम्स में चेंज होता है। तो एक ही में आप तीनों ये चेंज कर सकते हो। तो अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। ये है आपका, यदि हम मीटर से लेके चलें तो ये कहलाएगा आपका किलोमीटर, ये कहलाएगा आपका हेक्टोमीटर, ये कहलाएगा डेकामीटर, ये आपका होगा मीटर, ये होगा आपका डेसीमीटर, और ये होगा आपका सेंटीमीटर, और ये होगा आपका मिलीमीटर। यदि इसी को हम चेंज करें लीटर में तो ये हो जाएगा आपका किलोलीटर, ये हेक्टोलीटर, ये डेकालीटर, ये लीटर, ये डेसीलीटर, और ये सेंटीलीटर, और ये मिलीलीटर। अगर हम इसको ग्राम में लेके जाएं तो सेम हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब बात आती है कि इनको आप चेंज करेंगे कैसे। तो जब आप जाएंगे राइट में तो होगा मल्टीप्लाई, जब आप जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो हो जाएगा आपका डिवाइड। अब ये कुछ यूनिट हैं जो आपको चेंज करनी है यहाँ पे। जैसे उसने कहा डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो हम पहले देखते हैं किलोमीटर कहाँ पे है। किलोमीटर है आपका यहाँ पे, और आपको जाना कहाँ पे है, मीटर के ऊपर। और जाना है आपको लेफ्ट से लेके राइट में, और जब राइट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो कितने स्टेप होंगे, 1, 2 और 3। 3 स्टेप का मतलब होता है 3 जीरो, इसका मतलब इसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा मीटर। अगला है आपका सेंटीमीटर, जो कि रिवर्स होगा। तो हम सेंटीमीटर को देखते हैं, यहाँ है, बनाना है आपको किलोमीटर। किलोमीटर आपका यहाँ है, तो स्टेप काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 जीरो से डिवाइड का मतलब है इसको हम 5 छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो 5, 4, 0.0। तो 0.00005 ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे किलोमीटर। फिर है आपका 7 मीटर से आपको जाना है एमएम में। तो मीटर यहाँ पे होता है, एमएम यहाँ पे है। राइट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 1, 2, 3। इसका मतलब इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा मिलीमीटर। तो किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे उसने कहा यहाँ पे कि 5, सॉरी 2 डेसीमीटर है और आपको इसके बनाने हैं हेक्टोमीटर। तो यहां से आपको चलना है, यहां आपको पहुंचना है 1, 2, 3। 3 का मतलब अगर लेफ्ट में जाओगे तो 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.002 हेक्टोमीटर। तो ये आपकी यूनिट है जो कि आपको डिस्टेंस में चेंज करनी होती है।
इसी चैप्टर में नहीं, कहीं पर भी आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे ही आप ग्राम को चेंज करेंगे फिर, और ऐसे ही आप लीटर को चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पीड। इसमें इसका यूज होगा आपका, जैसे उसने हमें कहा 10 किलोमीटर पर आवर, उसने बताया 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड के अंदर। हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड। तो हम पहले एक यूनिट को चेंज करेंगे, फिर दूसरी यूनिट को चेंज करेंगे। तो पहले हम जाएंगे किलोमीटर से मीटर के लिए, हम जाएंगे किलोमीटर से मीटर के लिए। तो किलोमीटर से मीटर आपका होगा 3 0। तो किलोमीटर से जब मीटर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई, अब देखेंगे हावर्स और सेकंड का कॉम्बिनेशन। तो एक घंटे के अंदर जो आपकी सेकंड होती है वो होती है 3600, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3600 से। तो ये आपका आ जाएगा 25/9 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है आपका 12 किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है। तो किलोमीटर से जाएंगे मीटर, तो मल्टीप्लाई 1000, 12 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई हावर्स से जाएंगे मिनट के अंदर, तो एक घंटे में होती है 60 सेकंड, 60 मिनट सॉरी, तो डिवाइड हो जाएगा 60 से, 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा आपका 200 मीटर प्रति मिनट। अब नेक्स्ट है आपका 12 मीटर पर सेकंड को जाना है आपको किलोमीटर पर हावर। तो पहले सेम यूनिट चेंज करेंगे, मीटर को लेके जाएंगे किलोमीटर के अंदर। तो जब मीटर से आप जाएंगे किलोमीटर में तो आपका डिवाइड होगा 1000 से, तो 12 डिवाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम है आपका 1 सेकंड और हावर्स। तो एक हावर और एक सेकंड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 3600 का, तो मल्टीप्लाई 3600। नेक्स्ट है आपका 12 मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर हावर। तो मिनट से सॉरी मीटर से जब जाओगे किलोमीटर में तो वहीं डिवाइड बाई 1000। अब जो कॉम्बिनेशन है वो है मिनट और हावर्स का। तो एक मिनट और एक घंटे में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एक घंटे के अंदर होती है 60 मिनट। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 60 से। तो ऐसे आपकी हो जाएंगी यूनिट चेंज। यदि हम सिर्फ दो को ही याद करते हैं, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर, तो उसके लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1000/3600 या 3600/1000 होता है, लेकिन यूनिट हमेशा सेम नहीं होती। तो उसको छोड़ के हम इससे सीखेंगे ताकि किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में आप चेंज कर सकते हो। अब आपको बाय द वे दिया जाए 15 हेक्टोमीटर प्रति सेकंड और इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर हावर। तो हम पहले हेक्टोमीटर से जाएंगे सेंटीमीटर के अंदर। तो हेक्टोमीटर से जाओगे आप सेंटीमीटर के पास, तो 1 2 3 और 1 4, इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 से, 1 2 3 और 4, ये आपका डिस्टेंस हुआ कन्वर्ट। अब जाएंगे सेकंड से हावर्स के अंदर, तो वहीं बटे 3600। तो ये यूनिट सीखने के बाद में आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी होगी, आप इसमें देखेंगे और यूनिट को आसानी से किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज कर देंगे। तो सबसे मेन पॉइंट था आपका यो कि जो आपकी चाल है, स्पीड है, उसको चेंज करना। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर की टाइम की जो यूनिट होती है उसको कैसे बदलेंगे हम। तो टाइम में आपको याद होगा एक घंटे के अंदर होती है 60 मिनट, एक घंटे में ही होती है 3600 सेकंड और एक मिनट में होता है आपका 60 सेकंड।
अब इसको अगर वैसे ही रिवर्स हम चेंज करें, जैसे वहां पे डिवाइड किया था हमने, तो 1 मिनट के अंदर होता है 1/60 घंटे, 1 सेकंड के अंदर होता है 1/3600 घंटे, और 1 सेकंड के अंदर होता है 1/60 मिनट। अगर मिनट के आधार पे लेंगे तो 1/60, सेकंड पे देखेंगे आप यहाँ पे घंटे में तो 1/3600, और मिनट में देखेंगे हावर्स तो 1/60। तो ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए टाइम के लिए। अब है कि इन तीनों यूनिटों के कॉम्बिनेशन में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर आप उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके। जैसे पहला है, उसने डिस्टेंस दिया है आपको 200 किलोमीटर, टाइम दिया है उसने 4 घंटे का। तो जो चाल है या स्पीड है वो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आपका हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 4, तो 50 आएगा, और यूनिट यहां से उठाएंगे, इसकी है किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे किलोमीटर, और टाइम्स का हावर्स है तो यहां लिखेंगे हावर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट में उसने दिया है कि 800 किलोमीटर की दूरी है, और चाल अब की बार दी है उसने 40 किलोमीटर पर हावर। तो जब हम इसमें टाइम निकालेंगे तो टाइम के लिए हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये आ जाएगा आपका 20। अगर यहाँ पे जो यूनिट है वो हावर्स की है तो आपका आंसर आएगा हावर के अंदर। नेक्स्ट है आपका कि उसने अब की बार टाइम दिया है आपको 5 घंटे का, और आपने जो स्पीड है वो दे रखी है 60 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें देखेंगे कि जो आपका हावर्स है और यहाँ पे आपका सेकंड है, तो ये आपका गलत है। जब भी आप इसको कंबाइंड करेंगे तो ये दोनों यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो इस सेम यूनिट के लिए हम इसे चेंज कर लेते हैं पहले। तो 5 घंटे में आपको चाहिए सेकंड, तो 1 घंटे के अंदर आपकी सेकंड होती है 3600, तो 5 घंटे में हो जाएंगी 5 मल्टीप्लाई 3600, ये आपकी आ जाएंगी सेकंड। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए होता है कि जो टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, स्पीड से। तो टाइम आपका कितना था 5, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600, ये आपका टोटल टाइम था सेकंड के अंदर, और आपकी चाल थी आपकी 60। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर के अंदर। लेकिन यदि हम फिर मीटर को बनाएंगे वापस किलोमीटर, तो वहीं करेंगे डिवाइड बाई 1000 सॉरी। तो ये जो आपका आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाई 36 0 1080 किलोमीटर आ जाएंगे आपके टोटल डिस्टेंस के आधार पे। तो इनमें जो सेव सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि जो ये यूनिट है ये ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। आप चेंज किसी को भी किसी में कर सकते हो, या तो आप पहले इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करो, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको यदि किलोमीटर पर हावर बनाएंगे तो 60 डिवाइड बाई 1000 एंड मल्टीप्लाई 3600, ये आपका आ जाएगा अब किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर है, अब यहाँ पे भी आपके हावर्स हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आपका, देखो 5 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 60/1000। तो वो आपको देखना है कि हम पहले स्पीड वाली की यूनिट को चेंज करेंगे या टाइम को चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि आपको टाइम दिया गया है अब की बार हावर्स प्लस मिनट के अंदर, और स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर। तो उसने टाइम जो दिया है वो है 2 घंटे 15 मिनट, और जो स्पीड है वो दी है उसने 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेम वही चीज चेक करेंगे, टाइम आपका हावर्स और मिनट में है जबकि आपकी स्पीड हावर्स में है। तो हमें क्या करना होगा, इसके जो पहले है 2 घंटे और 15 मिनट, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, हावर्स के अंदर। तो इसके हावर्स कैसे होंगे, 2 घंटे एज इट इज, 15 मिनट
मिनट की कंडीशन जब भी आपको दी जाएगी और उसके आपको बनाने हो हावर्स, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 60 से। तो 15 डिवाइड बाई 60, तो ये आपके आ जाएंगे 9/4 घंटे। अब इसकी जगह जो आपका टाइम होगा वो आएगा 9/4 घंटे। अब आपकी यूनिट सेम है, हावर्स है। अभी आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए वहीं लगाएंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपका 80 मल्टीप्लाई 9/4, तो 180 किलोमीटर, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपने यूनिट को चेंज करना सीखा और उन दोनों का आपस में जो 3 है उनका कॉम्बिनेशन किया।